नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हमें राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में अभी तक जितने भी क्वेश्चन 2025 फरवरी तक पूछे गए हैं उन सभी को हल करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य जो है वह एसीएल कार्लाइल द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है, यह सही होगा। 1871-72 के अंदर इन्होंने राजस्थान के अंदर दौसा, भरतपुर और माचेड़ी स्थान पर इन्होंने पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य किया और दौसा, भरतपुर और माचेड़ी स्थान पर ही इन्होंने जो मेगालिथिक महापाषाण काल की कब्र या समाधि स्थल हैं उनको यहाँ पर खोजा था। इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया है कि पुरातात्विविद कार्लाइल ने किस स्थल से महापाषाण कब्रों को खोजा था? तो दौसा, भरतपुर और माचेड़ी स्थान पर इन्होंने महापाषाणकालीन समाधि स्थल या कब्र है इनको खोजा था। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871-72 के अंदर एसीएल कार्लाइल द्वारा शुरू किया गया था। भारत के अंदर पुरातात्विक सर्वेक्षण, भारत है यहाँ पर पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, भारत के अंदर पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना है यह 1861 के अंदर अलेक्जेंडर कनिंघम है इनके द्वारा की गई। और राजस्थान के अंदर पुरातात्विक सर्वेक्षण का जो कार्य है यह सर्वप्रथम 1871 के अंदर एसीएल कार्लाइल हैं इनके द्वारा किया गया। कहाँ पर किया गया? दौसा, भरतपुर और माचेड़ी स्थान पर किया गया। अगला क्वेश्चन है, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट अलोंग दी लोस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? तो ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट अलोंग दी लोस्ट सरस्वती रिवर है यह कार्य था आरएल स्टाइन का। आरएल जो स्टाइन है इन्होंने जो घग्गर नदी है इसी को सरस्वती नदी मानकर इसका अध्ययन है वह किया था। तो इनका जो कार्य है, जो ए सर्वे ऑफ एंशियंट अलोंग दी लोस्ट सरस्वती रिवर जो कार्य है यह आरएल स्टाइन का था। ऑप्शन नंबर 2 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा सेंधव सभ्यता स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? कौन सा सेंधव सभ्यता स्थल है जो राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं, बागोर, रंगमहल, कालीबंगा, गिलुंड। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 है, यह सही होगा। कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है यह राजस्थान के अंदर घग्गर नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का जो अर्थ है वह होता है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ है वह काली चूड़ियाँ, इसका अर्थ होता है। कालीबंगा जो सभ्यता है यह सिंधु जो सभ्यता है इसका एक प्रमुख स्थल था। यह राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है और घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है वह है काली चूड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय है वह किसे दिया जाता है? कालीबंगा जो सभ्यता है इसकी सर्वप्रथम जो खोज है यह की गई थी एलपी टेसीटोरी द्वारा। कालीबंगा सभ्यता की सबसे पहले खोज है वह एलपी टेसीटोरी है, इनके द्वारा सर्वप्रथम खोज की गई कालीबंगा सभ्यता की। उसके बाद 1951-52 के अंदर अमलानंद घोष हैं, इनके द्वारा कालीबंगा सभ्यता की पुनः खोज है वह की गई थी।
अमलानंद घोष हैं, इनके द्वारा इसकी पुनः खोज है वह की गई। इसके अंदर एलपी टेसीटोरी है, वह ऑप्शन के अंदर नहीं है। अमलानंद घोष है, ये ऑप्शन नंबर 4 है, यह सही होगा। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय है वह अमलानंद घोष को ही जाता है। लेकिन सर्वप्रथम ये किसने पता लगाया कि राजस्थान के अंदर कालीबंगा सभ्यता है, यह पता लगाया था एलपी टेसीटोरी ने। और सर्वप्रथम इसको प्रकाश में लाने का श्रेय है वह अमलानंद घोष को जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेदा कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। 1961 से 1969 की जो अवधि है, इसके मध्य कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन दे रखे हैं आरसी अग्रवाल, बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। आरसी जो अग्रवाल हैं, यह कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। कालीबंगा सभ्यता है, इसका सर्वप्रथम पता लगाया था एलपी टेसीटोरी ने। उसके बाद इसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय है या पुनः इसकी खोज है वह 1951-52 के अंदर अमलानंद घोष द्वारा की गई। 1961-62 के अंदर इसका जो उत्खनन किया गया वह किया गया था बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, एमके श्रीवास्तव और एसपी श्रीवास्तव, इनके द्वारा इस सभ्यता का उत्खनन है वह 1961 से 1969 के मध्य किया गया। रतन चंद्र अग्रवाल या आरसी अग्रवाल हैं, वह इस सभ्यता से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था। कालीबंगा की जो सभ्यता है, इसके उत्खनन का कार्य है वह किसके द्वारा किया गया। कालीबंगा सभ्यता के जो उत्खनन का कार्य है, यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली है, इसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। भारतीय पुरातत्व विभाग के उस समय तत्कालीन निदेशक थे अमलानंद घोष, जिन्होंने इस सभ्यता की पुनः खोज की थी। और उसके बाद 1961 से 1969 के मध्य बीबी लाल, केएम श्रीवास्तव, एसपी श्रीवास्तव, बीके थापर हैं, इनके द्वारा इसका उत्खनन कार्य है वह किया गया था। तो किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था, वह है भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के किस दिशा के अंदर स्थित है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो यदि हम यहाँ पर बीच में हनुमानगढ़ माने, ये दिशा हो गई पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। यदि यहाँ पर बीच में हनुमानगढ़ माने तो हनुमानगढ़ जो जिला मुख्यालय है, उसके किस दिशा के अंदर कालीबंगा सभ्यता है वह स्थित है। तो कालीबंगा सभ्यता है वह स्थित है दक्षिण पश्चिम के अंदर। दक्षिण पश्चिम के अंदर कालीबंगा सभ्यता है वह स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है, यदि हम यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता को माने तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कालीबंगा जो सभ्यता है, इसके किस दिशा में उसमें जुता हुआ खेत है उसका साक्ष्य मिला है। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य जो मिले हैं वह मिले हैं दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर। दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर ये 2 क्वेश्चन है वह एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कालीबंगा सभ्यता जो है यह हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम के अंदर स्थित है। कालीबंगा सभ्यता से जो जुते हुए खेत मिले हैं वह किस दिशा में तो हैं, वह दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर स्थित हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे पहली बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के अंदर कौन सी सभ्यता है जिसमें सबसे पहले जो हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो उसके अंदर कालीबंगा सभ्यता है वह सही होगा। कालीबंगा सभ्यता की किस दिशा में हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर जो हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य हैं वह मिले हैं।
अगला क्वेश्चन है कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? जुता हुआ खेत जो मिला है वह इस दिशा के अंदर दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया जाता गया? कालीबंगा जो सभ्यता है इसका जो उत्खनन कार्य है वह 5 स्तरों के अंदर किया गया। 5 स्तरों के अंदर कालीबंगा सभ्यता है इसका उत्खनन कार्य है वह किया गया। इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। तो इसके अंदर 2 स्तर, पहला और जो दूसरा स्तर है इसके अंदर जो अवशेष मिले हैं वह हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा से भी पूर्व की सभ्यता के अवशेष हैं वह मिले हैं। तीसरे, चौथे और 5वें स्तर के अंदर इसमें हड़प्पा कालीन, जो हड़प्पा के समकालीन जो अवशेष हैं वह मिले हैं। तो आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि कौन से स्तरों के अंदर कालीबंगा के अंदर हड़प्पा के समकालीन अवशेष मिले हैं, तो तीसरे, चौथे और 5वें स्तर के अंदर हड़प्पा के समकालीन मिले हैं। और शुरू में पहले और दूसरे जो स्तर है इसके अंदर हड़प्पा से भी पूर्व के अवशेष हैं वह मिले हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? पहला क्वेश्चन है कालीबंगा में ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा कथन है कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइजी पियो टेसिटोरी ने की थी। चौथा कथन है प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 है वह असत्य है। कालीबंगा सभ्यता से अग्निवेदियाएं इनके साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से 7 अग्निवेदिकाएं हैं उनके साक्ष्य मिले हैं। लेकिन जो ये अग्निवेदिकाएं हैं यह प्राक हड़प्पा कालीन नहीं है, मतलब हड़प्पा काल से पूर्व की नहीं है, यह हड़प्पा समकालीन है। हड़प्पा के समकालीन जो अवशेष हैं वह हैं अग्निवेदिकाएं। यहाँ से 7 अग्निवेदिकाएं हैं वह प्राप्त हुई हैं। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। कालीबंगा जो सभ्यता है यहाँ से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य प्रथम बार राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइजी पियो टेसिटोरी द्वारा की गई। उसके बाद पुनः इसकी खोज है वह 1951-52 के अंदर अमलानंद घोष है इनके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा से में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं। कालीबंगा जो सभ्यता है इससे जो चबूतरे प्राप्त हुए हैं वह किससे निर्मित है? ऑप्शन दे रखे हैं, लकड़ी से निर्मित है, पत्थर से, मिट्टी की ईंटों से, लकड़ी और धातु से। तो कालीबंगा के अंदर जो प्राप्त चबूतरे हैं वे मिट्टी की ईंटों से निर्मित है। ऑप्शन नंबर 4 है वह ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। यह कॉलेज व्याख्याता एग्जाम 2016 के अंदर यह क्वेश्चन है वह पूछा गया था कि कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है। तो कालीबंगा सभ्यता के अंदर जो चबूतरे थे वह मिट्टी की ईंटों से निर्मित थे। ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर करना व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगला क्वेश्चन है किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? राजस्थान की कौन सी सभ्यता है जिसमें अच्छी विकसित प्राचीर किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के अंदर अच्छी प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष हैं वह मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता है इसके अंदर 2 क्षेत्र थे, पूर्व और पश्चिम के अंदर। पश्चिम के अंदर एक छोटा टीला था लेकिन उसकी ऊंचाई है वह ज्यादा थी। उसको कहा जाता है गढ़ी क्षेत्र या दुर्ग क्षेत्र कहा जाता है, जहां पर राजा है वह निवास करते थे। कालीबंगा सभ्यता के पश्चिम के अंदर एक छोटा लेकिन ऊंचा टीला था, उसे कहा जाता है गढ़ी क्षेत्र या दुर्ग, जहां पर राजा का निवास होता था। पूर्व के अंदर एक बड़ा टीला था लेकिन उसकी हाइट है वह कम थी, जहां पर जनता है वह निवास किया
करती थी। पश्चिम के अंदर गढ़ी क्षेत्र दुर्ग था जहां पर राजा का निवास था। पूर्व के अंदर जनता है वह निवास किया करती थी। और यहाँ पर एक विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष हैं वह मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त होते हैं? दोहरी रक्षा प्राचीर के जो साक्ष्य हैं वह राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता से ही प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन दे रखे हैं जौ, सोयाबीन, रागी और चावल। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। कालीबंगा सभ्यता है, इससे सोयाबीन, रागी और चावल जो है इसके अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। चावल के अवशेष कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? चावल के अवशेष राजस्थान की आहड़ सभ्यता के अंदर मिलते हैं। राजस्थान की रंग महल जो सभ्यता है हनुमानगढ़ के अंदर, इसके अंदर चावल के अवशेष हैं वह मिलते हैं। राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता के अंदर कौन कौन सी फसलों के अवशेष मिले हैं? तो राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता के अंदर गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जौ के साक्ष्य मिले हैं, सरसों के साक्ष्य मिले हैं और एक बाजरा के साक्ष्य हैं वह मिले हैं। तो गेहूं, जौ और सरसों ये 3 तो हो गई रबी की फसल और ये है खरीफ की फसल। तो राजस्थान के अंदर कालीबंगा सभ्यता से गेहूं, जौ और सरसों और एक खरीफ की फसल बाजरा है इसके अवशेष मिले हैं। चावल के अवशेष राजस्थान की कौन कौन सी सभ्यता से मिले हैं? यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। आहड़ सभ्यता से और रंग महल सभ्यता, इन 2 सभ्यताओं से चावल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके साक्ष्य कालीबंगा के पूर्व स्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन दे रखे हैं गेहूं, बाजरा, चावल, हाथी दांत की कंगी। तो अभी हमने पढ़ा कि चावल जो है इसके साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता से पूर्व हड़प्पा कालीन और एक यहां से प्राप्त हुए हैं हड़प्पा कालीन अवशेष। हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं और एक हुए हैं पूर्व हड़प्पा कालीन, मतलब हड़प्पा सभ्यता से भी पूर्व के अवशेष। हड़प्पा से भी पूर्व के अवशेष यहाँ से कौन कौन से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर एक तांबे का बैल मिला है, तांबे का बैल मिला है। यहाँ से एक कांसे का दर्पण मिला है, कांसे का दर्पण मिला है। हाथी दांत की कंगी मिली है, हाथी दांत की यहाँ पर एक कंगी मिली है। और यहाँ पर घरों के अंदर गोल अंडाकार कुएं हैं वह भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा कालीन यहाँ से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो 7 अग्निवेदिकाएं यहाँ पर मिली हैं। 7 अग्निवेदिकाएं हैं वह यहाँ से मिली हैं जो हड़प्पा कालीन अवशेष का उदाहरण है। तांबे का बैल, कांसे का दर्पण, गोल अंडाकार कुएं, गेहूं, बाजरा, जौ, सरसों, हाथी दांत की कंगी और 7 अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य हैं वह यहाँ से प्राप्त हुए हैं। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि कालीबंगा जो सभ्यता है इसके अंदर नालियां हैं वह किसकी बनी हुई होती थी? राजस्थान की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में लिखा हुआ है कि कालीबंगा जो सभ्यता है इसके अंदर जो नालियां हैं वह लकड़ी व ईंटों की बनी होती थी। तो नालियां जो है यह कालीबंगा सभ्यता की लकड़ी और ईंटों की बनी होती थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? राजस्थान की किस सभ्यता से ऐसे मृद भांड प्राप्त हुए हैं जिसे लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? तो यह ऑप्शन नंबर 4 है, यह सही होगा। कालीबंगा सभ्यता से ऐसे मृद भांड क्या होते हैं? मिट्टी से जो बने बर्तन होते हैं, मिट्टी के बर्तन जो होते हैं उनको मृद भांड है वह कहा जाता है। राजस्थान के अंदर मृद भांडों की बात करें तो आहड़ सभ्यता से कैसे मृद भांड प्राप्त हुए हैं?
तो काले व लाल रंग के मृद भांड, काले व लाल रंग के मृद भांड। बार बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। काले व लाल रंग के मृद भांड हैं वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यह आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इसी कारण इसको ब्लैक एंड रेयर सभ्यता भी कहा, ब्लैक एंड रेड सभ्यता भी कहा जाता है। एक है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गणेश्वर सभ्यता से कौन से मृद भांड प्राप्त हुए हैं? तो गणेश्वर सभ्यता से गेरिक कलर के मृद भांड हैं वह गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। काले व लाल रंग के मृद भांड हैं वह आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के अंदर लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइन वाले मृद भांड हैं वह कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता के अंदर जो हड़प्पा पूर्व के अवशेष मिले हैं उससे मिलते जुलते जो अवशेष हैं वह पाकिस्तान की किस सभ्यता से मिले हैं? तो वह मिले हैं कोट दीजी सभ्यता, जो पाकिस्तान के अंदर स्थित है। यहाँ से हड़प्पा पूर्व के कालीबंगा के जो अवशेष मिले हैं वही अवशेष हैं वह इस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। गणेश्वर जो सभ्यता है राजस्थान के अंदर, गणेश्वर जो सभ्यता है यह एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है। ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है। अभी अभी हमने कालीबंगा जो सभ्यता पढ़ा था, कालीबंगा एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। गणेश्वर सभ्यता है यह राजस्थान के अंदर नीम का थाना सीकर के अंदर स्थित है। नीम का थाना सीकर के अंदर गणेश्वर सभ्यता है वह स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? नदी भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो कांतली नदी है, इसके किनारे गणेश्वर सभ्यता है वह स्थित है। इसकी खोज या इसका उत्खनन कार्य है वह किसके द्वारा किया गया? इस सभ्यता की खोज है वह सर्वप्रथम 1977 के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा की गई। रतन चंद्र अग्रवाल हैं, इनके द्वारा इसकी खोज है वह की गई थी। और 1978-79 के अंदर विजय कुमार हैं, इनके द्वारा भी उसके उत्खनन का कार्य है वह किया गया। आपको कभी एग्जाम में पूछे कि गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किस किसने किया, तो गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य है वह रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार हैं, इनके द्वारा किया गया। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की? गणेश्वर सभ्यता की जो खोज है यह 1977 के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा की गई। खोज की पूछे तो इसमें रतन चंद्र अग्रवाल है वह सही होंगे, लेकिन उत्खनन है वह रतन चंद्र अग्रवाल ने किया और उसके बाद विजय कुमार है, इन्होंने भी इसका उत्खनन है वह किया था। गणेश्वर सभ्यता एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है। राजस्थान की नीम का थाना सीकर के अंदर स्थित है। नदी कांतली नदी के किनारे स्थित है। खोज 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा की गई और 1978-79 के अंदर विजय कुमार हैं, इन्होंने भी इनके उत्खनन का कार्य है वह किया था। यहाँ से ढेर सारी ताम्र वस्तुएं हैं वह मिली हैं। ढेर सारी ताम्र वस्तुएं हैं वह यहाँ से मिली हैं। गणेश्वर सभ्यता है, इसके दो उपनाम हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बताता हूँ। गणेश्वर सभ्यता के उपनाम, गणेश्वर सभ्यता के उपनाम क्या क्या हैं? उपनाम हैं इन्हें ताम्रवती सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्रवती सभ्यताओं की जननी है वह इसे कहा जाता है। ताम्र संचयी सभ्यता है वह इसे कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता के दो उपनाम हैं, ताम्रवती सभ्यताओं की जननी और ताम्र संचयी है वह गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। लेकिन एक नोट लगाकर इंपॉर्टेंट है, ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है? ताम्रवती नगरी, ताम्रवती जो नगरी है यह राजस्थान की आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। ताम्रवती सभ्यताओं की जननी और ताम्र संचयी जो उपनाम है वह गणेश्वर सभ्यता के हैं। ताम्रवती नगरी है वह आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। तो इसमें 19 नंबर में ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। नीम का थाना सीकर के अंदर इसके अवशेष हैं वह मिले हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं? अभी अभी हमने पढ़ा गणेश्वर सभ्यता है वह किस नदी के किनारे फली फूली, तो वह कांटली नदी, ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी या ताम्र संचयी माना जाता है? सभी भारत के अंदर सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी या ताम्र संचयी है वह गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। आहड़ को क्या कहते हैं? आहड़ को कहते हैं ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी के नाम से आहड़ को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? गणेश्वर सभ्यता की खोज 1977 के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल हैं इनके द्वारा की गई। इसके बाद 1978-79 के अंदर 78-79 के अंदर विजय कुमार हैं इनके द्वारा भी इसके उत्खनन का कार्य है वह किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। गणेश्वर सभ्यता जो है यहाँ पर मकान व बस्तियाँ हैं यह पत्थरों से बनाई जाती थी, इसमें निर्माण में ईंटों का प्रयोग है वह नहीं होता था। ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? ऑप्शन दे रखे हैं हड़प्पा काल, लौह युग, ताम्र युग या कांस्य युग, पूरा पाषाण काल। तो गणेश्वर सभ्यता है यह ताम्र युग से ताम्रयुगीन सभ्यता थी। यहाँ से कांस्य युग के भी कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा अवशेष प्राप्त हुए हैं वह ताम्र युग के प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त मृद भांड किस प्रकार के हैं? गणेश्वर सभ्यता से जो प्राप्त मृद भांड है वह गेरिक मृद भांड है। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे खालिस्तान नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। आहड़ की जो खुदाई है वह धूलकोट नामक टीला है यहाँ पर की गई। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। आहड़ सभ्यता जो है यह 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है, 4000 साल पुरानी सभ्यता है। आहड़ सभ्यता है इसकी खोज किसके द्वारा की गई? आहड़ सभ्यता की खोज है वह 1953 के अंदर अक्षय कीर्ति व्यास जो हैं इनके द्वारा इस सभ्यता की खोज है वह की गई थी। तो आहड़ सभ्यता है यह 4000 वर्ष पुरानी है। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर आहड़ सभ्यता है वह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ताम्रवती सभ्यताओं की जननी और ताम्र संचयी गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। ताम्रवती नगरी है वह आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन के अंदर हुआ था? आहड़ जो सभ्यता है इसका उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम अक्षय कीर्ति व्यास जिन्होंने इसकी खोज की थी इनके निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य है वह हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। इसके बाद इसका उत्खनन कार्य जो है यह 1954 में किया गया। रतन चंद्र अग्रवाल हैं इनके द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया। 1961-62 के अंदर HD सांकलिया हैं इनके द्वारा इसके उत्खनन का कार्य है वह किया गया। हसमुख धीरजलाल सांकलिया हैं इनके द्वारा किया गया। तो कभी इन तीनों का नाम देकर पूछे तो आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया है इनके द्वारा किया गया था। लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछे कि आहड़ सभ्यता की खोज किसने की, तो वह की थी सर्वप्रथम खोज है वह अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा 1953 में की गई। अगला क्वेश्चन है, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित किया गया था? आहड़ का उत्खनन कार्य अभी अभी हमने पढ़ा कि आहड़ का उत्खनन जो कार्य है वह अक्षय कीर्ति व्यास,
रतन चंद्र अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया द्वारा किया गया था। ऑप्शन दे रखे हैं वी.एस. वाकणकर, बी.बी. लाल, वी.एन. मिश्र, एच.डी. सांकलिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है, यह सही होगा, एच.डी. सांकलिया। अगला क्वेश्चन है, पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं। आहड़ से जो प्राप्त प्राचीन जो अवशेष मिले हैं वह मिले हैं ताम्र पाषाण काल के। ऑप्शन नंबर 2 है, यह सही होगा। आहड़ है, यहाँ से लौह का युग के भी अवशेष मिले हैं, ताम्र अवशेष भी मिले हैं, लौह अवशेष भी मिले हैं, लेकिन सबसे पहले अवशेष मिले थे वो ताम्र युगीन, जो ताम्र काल के अवशेष हैं वह मिले थे। तो प्राचीन अवशेष कहाँ किससे संबंधित है? ताम्र पाषाण काल से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडच, गंभीरी और कोठ्यारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? राजस्थान की कौन सी सभ्यता है जो बनास, बेडच, गंभीरी और कोठ्यारी नदियों के तटों पर फैली थी? वह थी आहड़ सभ्यता। आहड़ जो सभ्यता है इसको बनास संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि यह बनास और उसकी सहायक जो नदियां थी वहां पर फली फूली, इस कारण इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? गिलुंड, ओजियाना, बालाथल, लोथल। लोथल है, यह राजस्थान की आहड़ जो बनास संस्कृति है इसका प्रमुख स्थल नहीं था। गिलुंड, ओजियाना और बालाथल हैं, यह राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति के प्रमुख स्थल थे। ये बनास जो संस्कृति है, बनास जो नदी है या उसकी सहायक नदियां हैं, इन्हीं के किनारे ये भी फले फूले और ये आहड़ सभ्यता के ये प्रमुख स्थल थे, ये तीनों के तीनों, गिलुंड, ओजियाना और बालाथल। अगला क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल सत्य कथन है। यहाँ से बहुत सारी तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, यह कथन असत्य है। चावल से ये लोग परिचित थे। रंग महल और आहड़ के लोग हैं, यह चावल की खेती करते थे। कालीबंगा में क्वेश्चन पूछा गया है, कालीबंगा के लोग हैं वह चावल की खेती नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। बिल्कुल सत्य कथन है। तांबा जो एक धातु है यह आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से काले लाल रंग के मर्द भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं, यह कथन भी सत्य है। यहाँ से काले व लाल रंग के मृद भांड मिले हैं जहां पर जिस पर सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामितियां हैं वह उकेरी गई हैं। इसमें 2 नंबर कथन है वह सही नहीं है, 1, 3 और 4 हैं वह कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सत्य हो गया। गणेश्वर जो है यह एक उत्खनन स्थल है। अगला क्वेश्चन है, बैराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था। तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा लौह युग संस्कृति का एक उदाहरण था। अगला ऑप्शन है आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही है और ये तीनों कथन असत्य हैं। कालीबंगा है यह लौह युगीन सभ्यता नहीं थी, कालीबंगा एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कालीबंगा एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। बराट एक ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, बराट एक नगरीय सभ्यता थी। तो इस कारण ये तीनों ऑप्शन गलत है। 4 नंबर ऑप्शन है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे व बकोट या गोरे व कोठे कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो गोरे और कोठे जो अनाज रखने के मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन थे वे प्राप्त हुए हैं राजस्थान की आहड़ सभ्यता थे। आहड़ सभ्यता से ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा। एक क्वेश्चन और है इंपोर्टेंट, आहड़ जो सभ्यता है इसकी छत किससे बनी होती थी? तो आहड़ सभ्यता की जो छत है यह बांस व केलू से जो इनकी छतें हैं वह घरों की छतें हैं वह बनी होती थी।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, गेरुए रंग की मृद भांड संस्कृति से, काले व लाल रंग की मृद भांड संस्कृति से, चित्रित स्लेटी रंग की मृद भांड संस्कृति से, उत्तरी कली चमकीली मृद भांड संस्कृति से। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है, यह सही होगा। काले और लाल रंग की जो मृद भांड संस्कृति थी वह थी आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं और लौह युग के भी अवशेष हैं, वह यहाँ से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस सभ्यता से मिले हैं? दो मुंह का चूल्हा और बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा और पेन जो हैं यह राजस्थान की आहड़ सभ्यता से मिले हैं। राजस्थान की जो आहड़ सभ्यता है इससे एक ही घर के अंदर 6 चूल्हे हैं, इसके साक्ष्य हैं वह प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? आहड़ सभ्यता है, यहाँ से एक लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली क्या है? लेपिस लाजुली है, यह एक प्रकार का पत्थर है जो ईरान से भी प्राप्त हुआ है। ईरान से भी प्राप्त हुआ है, जो इसके बाह्य संपर्कों का संकेत है वह देता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? ऑप्शन दे रखे हैं, गेहूं, चावल, बाजरा, जौ। ये जो क्वेश्चन है यह सेकंड ग्रेड एग्जाम में 2019 में पूछा गया था, लेकिन यह क्वेश्चन है वह डिलीट किया गया था। डिलीट क्यों हुआ? क्योंकि आहड़ जो सभ्यता है यहाँ से गेहूं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन इस सभ्यता से बाजरा और जौ दोनों के साक्ष्य ही नहीं प्राप्त होते हैं। गेहूं, चावल और जवार, इन 3 फसलों के साक्ष्य हैं वह आहड़ सभ्यता से प्राप्त होते हैं। बाजरा और जौ, बाजरा, सरसों और गेहूं, इन चारों के साक्ष्य हैं वह राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आहड़ संस्कृति के लोग निम्नांकित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा धातु से परिचित थे। तांबा और लोहे के तो यहाँ पर मिले ही हैं अवशेष। टिन से भी परिचित थे, लेकिन चांदी से ये परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर 2 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बेराट सभ्यता के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनको पढ़ते हैं। बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। बेराट जो है यह प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? ऑप्शन दे रखे हैं, चोल राज्य की, अर्जुनायन राज्य की, मत्स्य राज्य की, चेदी राज्य की। तो बेराट जो है यह प्राचीन काल में मत्स्य राज्य, मत्स्य जनपद है, इसकी राजधानी होती थी। बेराट है यह राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर स्थित है, लेकिन वर्तमान में नए जिले बनाने के बाद यह सभ्यता है यह राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर यह सभ्यता है वह स्थित है। बेराट सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली? तो बेराट सभ्यता है यह राजस्थान की बाणगंगा जो नदी है इसके किनारे यह फली फूली थी। मत्स्य जनपद है यह राजस्थान के कौन कौन से जिलों में विस्तृत था? अगले वीडियो में जब हम जनपद पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूं। मत्स्य जनपद है यह जयपुर, अलवर और भरतपुर जिलों के अंदर राजस्थान के अंदर यह विस्तृत था। इसकी राजधानी है वह बेराट या विराटनगर है वह हुआ करती थी। प्राचीन नाम इसका विराटनगर है वह होता था। अगला क्वेश्चन है, बेराट से संबंधित नहीं है भीमजी की डूंगरी बोलते हैं पहाड़ी को, बीजक की पहाड़ी, महादेव जी की डूंगरी, राव जी की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। बेराट जो सभ्यता है इसमें एक भीमजी की पहाड़ी है, बीजक की पहाड़ी है और महादेव जी की पहाड़ी है। इन तीनों पहाड़ियों से राजस्थान के अंदर बेराट जो सभ्यता है इसके अवशेष हैं वह कोटपुतली बहरोड जिले से मिलते हैं। तो ये तीनों पहाड़ी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, बेराट सभ्यता का उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है।
बेराट जो सभ्यता है इसका सर्वप्रथम इसके उत्खनन की बात करें तो इसका सर्वप्रथम जो उत्खनन है यह किया था दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी हैं, इन्होंने 1936-37 के अंदर बेराट सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन है वह किया था। उसके बाद 1962-63 के अंदर इसका उत्खनन कार्य करने वाले दो व्यक्ति थे, नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित जो हैं, इनके द्वारा इसका उत्खनन कार्य है वह किया गया था। तो तीन व्यक्ति आपको याद रखने हैं। दयाराम साहनी सर्वप्रथम उत्खनन, उसके बाद नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में NR बनर्जी, नील रतन बनर्जी और KN दीक्षित, कैलाशनाथ दीक्षित ने उत्खनन किया था? तो यह किया था बेराट सभ्यता का। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बेराट में किस सभ्यता के अवशेष हैं वह प्राप्त होते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, वैदिक सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता, बेनास सभ्यता और मौर्यकालीन सभ्यता। बेराट जो है यहाँ से अशोक के 2 शिलालेख हैं वह मिलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। मौर्यकालीन जो सभ्यता है इसके अवशेष हैं वह बेराट से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? राजस्थान की जो बेराट सभ्यता है यहाँ से 36 सिक्के मिले हैं या 36 मुद्राएं हैं वह मिली हैं। 36 मुद्राओं के अंदर यहाँ पर 8 चांदी के पंचमारक सिक्के मिले हैं, 8 चांदी के पंचमारक सिक्के मिले हैं और 28 इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के हैं वह मिले हैं। इस 28 इंडो ग्रीक शासकों के अंदर 16 सिक्के जो हैं वह अकेले एक राजा हैं मिनेंडर, उनके मिलते हैं। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो 28 सिक्के हैं इंडो ग्रीक शासकों के। 28 सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं? बेराट सभ्यता से। 36 सिक्के टोटल मिले हैं, 8 चांदी की पंचमारक सिक्के हैं, 28 इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं जिसमें 36 सिक्के हैं वह मिनेंडर शासक के हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल में चांदी की मुद्रा पंचमारक प्राप्त हुई है? बेराट सभ्यता से चांदी की 8 पंचमारक मुद्राएं हैं वह प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं बेराट सभ्यता से। ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बिज्जक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के, चूने के, पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ है। यह कहाँ स्थित है? बिज्जक की जो पहाड़ी है यह बेराट के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है यह सही होगा। बिज्जक की पहाड़ी, भीमजी की पहाड़ी और महादेव जी की पहाड़ी, ये तीनों पहाड़ियाँ बेराट के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बेराट के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 खालिस्तान शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है। भीमजी की डूंगरी के तल पर बेराट में 2 शिलालेख मिले हैं, शिलालेख और लघु शिलालेख जो हैं अशोक के। ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सही कथनों को चुनिए। पहला ऑप्शन है, विराटनगर जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था जोधपुर का हिस्सा था। दूसरा ऑप्शन है, बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर 2 है यह सत्य है। 1 नंबर कथन है यह असत्य है। अभी हमने पढ़ा कि विराटनगर जिसे बेराट के नाम से जाना जाता था जोधपुर का हिस्सा नहीं था। बेराट जो है यह राजस्थान के जयपुर, अलवर और भरतपुर जिलों के अंदर फैला हुआ था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है यह सही है। 1 नंबर कथन है यह असत्य है।
अगला क्वेश्चन है, बैराठ स्थित पहाड़ी जहाँ पर बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है। विराट पहाड़ी, बिजक पहाड़ी, अशोक पहाड़ी, बुद्धा पहाड़ी। तो उसे बिजक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। बौद्ध विहार के अवशेष हैं वे राजस्थान की किस सभ्यता से मिले हैं? बैराठ सभ्यता से बिजक पहाड़ी पर। अगला क्वेश्चन है, किस पुरातत्व के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? ऑप्शन दे रखे हैं, गणेश्वर, बैराठ, कालीबंगा और बालाथल। वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे बैराठ सभ्यता के लोग। ऑप्शन नंबर 2 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य के अवशेष हैं वे राजस्थान में कहाँ से मिले हैं? तो यह मिले हैं बैराठ सभ्यता से। ऑप्शन नंबर 4 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि के में लिखे लेख कहाँ मिले हैं? उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि में लिखे लेख हैं वह बैराठ सभ्यता से मिलते हैं। बैराठ सभ्यता जो है यहाँ से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं, गोल चैत्य मिले हैं, बुने हुए वस्त्र के अवशेष मिले हैं, शंख लिपि से लिखे लेख हैं वहाँ उसके प्रमाण हैं वह मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत काल में के अवशेष कहाँ से मिले हैं? महाभारत काल के अवशेष हैं वह राजस्थान की बैराठ और भरतपुर के अंदर स्थित है। नौह सभ्यता, इन दोनों सभ्यताओं से महाभारत काल के अवशेष हैं वह मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? चित्रित शैलाश्रय जो हैं यह प्राप्त हुए हैं बैराठ सभ्यता से। ऑप्शन नंबर 1 है, वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बैराठ में बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ के आधार पर राजस्थान के बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान थे। राजस्थान के अंदर बौद्ध धर्म के प्रमुख साक्ष्य हैं वह कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। एक तो बैराठ सभ्यता से मिले हैं, लालसोट से मिले हैं, शेरगढ़ से मिले हैं और नगरी चित्तौड़गढ़ यहाँ से मिले हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जाम में दोबारा रिपीट हो सकता है क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म के प्रमुख साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले राजस्थान में? बैराठ से, लालसोट दौसा से, शेरगढ़ से, नगरी चित्तौड़गढ़ से। ऑप्शन नंबर 1 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? यह किया था मत्स्य जनपद के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है, वह सही होगा। पांडव हैं, इन्होंने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष है वह बैराठ सभ्यता के अंदर बिताया था। एक क्वेश्चन है अभी हाल ही में एग्जाम के अंदर पूछा गया है। एग्जाम में पूछा गया है यह कि किच्चक का महल राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? किच्चक के जो महल हैं इंपॉर्टेंट है, अभी पूछा गया, नया क्वेश्चन है, आगे आने वाली एग्जाम में पूछा जा सकता है। किच्चक के जो महल हैं यह राजस्थान की बैराठ सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? बालाथल जो सभ्यता है यह कहाँ पर स्थित है? अभी अभी सीईटी की एग्जाम हुई थी, उसमें पूछा गया था कि बालाथल सभ्यता है वह कहाँ पर स्थित है। उसमें वल्लभ नगर है वह ऑप्शन में दिया गया था। तो बालाथल जो सभ्यता है यह बेड़च नदी के किनारे स्थित है, पहली बात याद रखनी है। आहड़ सभ्यता का यह एक प्रमुख स्थल था बालाथल। आहड़ सभ्यता के कौन कौन से स्थल थे? बालाथल, गिल्लुंड और ओजियाना। बेड़च नदी के किनारे स्थित है। वल्लभनगर तहसील उदयपुर के अंदर यह स्थित है। बालाथल जो सभ्यता है यह एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी। बालाथल सभ्यता है यह ताम्रयुगीन सभ्यता थी। बालाथल सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? बालाथल जो सभ्यता है इसकी खोज है वह वीएन मिश्र द्वारा की गई। वीएन मिश्र है, इनके द्वारा बालाथल सभ्यता की खोज की गई। यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य हैं वह प्राप्त हुए हैं? कौन कौन से साक्ष्य हैं वह यहाँ से प्राप्त हुए जो एग्जाम में पूछे गए हैं? यहाँ पर एक दुर्ग है वह मिला है, 11 कमरों वाला
11 कमरों वाला विशाल भवन, 11 कमरों वाला विशाल भवन है वह यहाँ से मिला है। यहाँ से एक पत्थर की ओखली प्राप्त हुई है, पत्थर की ओखली है वह यहाँ से प्राप्त हुई है। कर्णफूल मिले हैं, कर्णफूल मिले हैं और तांबे के आभूषण, तांबे के जो आभूषण है वह यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? उदयपुर की वल्लभनगर तहसील के अंदर बालाथल सभ्यता है यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन के अंदर हुआ था? बालाथल सभ्यता का जो उत्खनन है यह किया था वीएन मिश्र ने, वीरेंद्रनाथ मिश्र। ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? यह पाया गया है बालाथल सभ्यता के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा प्रयाग ऐतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणी काल से संबंधित है? बालाथल, बागोर, बुड्ढा पुष्कर, तिलवाड़ा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है यह सही होगा, बालाथल। बागोर जो है, बागोर जो है यह मध्य पाषाणकालीन है और ये बुड्ढा पुष्कर और तिलवाड़ा है यह भी ये पाषाणकालीन सभ्यता स्थल है। अगला क्वेश्चन है, दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्र पाषाणयुगीन संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन दे रखे हैं बालाथल, गणेश्वर, गिलुंड और आहड़। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, बालाथल सभ्यता से दुर्गीकरण के अवशेष हैं वह मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिलुंड किस नदी के किनारे, लिख लेना यहाँ पर, किनारे स्थित है? गिलुंड जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? गिलुंड जो सभ्यता है यह राजस्थान के राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात याद रखनी है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो यह बनास नदी के किनारे स्थित है, बनास नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया? इसका उत्खनन है वह बीबीलाल, ब्रजवासी लाल हैं, इनके द्वारा इसका उत्खनन है वह किया गया। उसके बाद सर्वप्रथम उत्खनन बीबीलाल और इनके द्वारा किया गया। उसके बाद वीएस शिंदे और एक हैं प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल हैं इनके द्वारा। तो 3 ये नाम याद रखने हैं, बीबीलाल, वीएस शिंदे और प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल, जो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका है इसके प्रोफेसर थे। ग्रेगरी पोसल, वीएस शिंदे और बीबीलाल हैं, इनके द्वारा गिलुंड सभ्यता है इसका उत्खनन कार्य है वह किया गया है। गिलुंड जो सभ्यता है यहाँ से पक्की ईंट है, इनका पक्की ईंट के साक्ष्य हैं वह मिलते हैं। पक्की ईंट है उसके साक्ष्य हैं वह यहाँ से मिलते हैं। आहड़ सभ्यता के स्थल थे, आहड़ सभ्यता के कौन कौन से स्थल थे प्रमुख? बालाथल, ओजियाना और गिलुंड। एकमात्र स्थल है गिलुंड जहाँ से पक्की ईंट के साक्ष्य मिले हैं, और गिलुंड और जो है आहड़ से भी कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं जिनको धूप में पकाया गया था, लेकिन गिलुंड जो है यहाँ से पक्की ईंटों के साक्ष्य हैं वह मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिलुंड और भवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? गिलुंड और भवानपुरा जो है यह आहड़ सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल गिलुंड संबंध है। ऑप्शन दे रखे हैं नव पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति, पूरा पाषाणकालीन संस्कृति और मध्य पाषाणकालीन संस्कृति। जो गिलुंड जो है यह नव पाषाणकालीन, ऑप्शन नंबर 1 नव पाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गिलुंड सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है। डॉक्टर वीएस शिंदे, बीबीलाल, डॉक्टर सूरजभान, प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 होगा, डॉक्टर सूरजभान इससे संबंधित नहीं है। बीबीलाल ने सर्वप्रथम, उसके बाद डॉक्टर वीएस शिंदे और प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल हैं, इनके द्वारा गिलुंड सभ्यता का उत्खनन है वह किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठ्यारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं?
प्राग ऐतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के जो अवशेष हैं वह कोठेरी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो वह हुए हैं महासतिया। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। बागोर जो सभ्यता है यह राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। यहाँ पर एक टीले का नाम है महासतियों का टीला, जहाँ पर उत्खनन किया गया जिससे बागोर सभ्यता के अवशेष हैं वह प्राप्त हुए हैं। धूलकोट टीला है, वहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं आहड़ सभ्यता के। महासतियों का जो टीला है यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं बागोर सभ्यता के। बागोर सभ्यता के बागोर जो सभ्यता है इसके बारे में भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बागोर सभ्यता है यह कोठेरी नदी के किनारे स्थित है। बागोर सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? बागोर सभ्यता का जो उत्खनन है वह वीरेंद्रनाथ मिश्र, एल.एस. लेसनिक हैं, इनके द्वारा इसका उत्खनन कार्य है वह किया गया था। यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कौन कौन से साक्ष्य हैं वह प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से सबसे पहले तो याद रखना है लघु पाषाण उपकरण माइक्रोलिथिक, लघु पाषाण उपकरण है वह माइक्रोलिथिक उपकरण है वह यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर छेद करने वाले पत्थर, पाषाण के हथौड़े, गाय बैल सूअर आदि के अवशेष हैं वह हमें यहाँ से मिले हैं। यहाँ पर एक कंकाल मिला है जिसके गले के अंदर पत्थर व हड्डियों का हार है वह मिला है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान की कौन सी सभ्यता है जहाँ से प्राचीनतम कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? कृषि व पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वह राजस्थान की बागोर सभ्यता से प्राप्त होते हैं। बागोर सभ्यता है इसका उपनाम क्या है? इसको आदिम संस्कृति का संग्रहालय है वह कहा जाता है। आदिम संस्कृति का संग्रहालय है वह इस सभ्यता को कहा जाता है। तो बागोर सभ्यता है इसका उत्खनन महासतिया नामक टीले है यहाँ पर किया गया। बागोर सभ्यता कोठेरी नदी के किनारे भीलवाड़ा में स्थित है। उत्खनन वीरेंद्रनाथ मिश्र, एल.एस. लेसनिक द्वारा किया गया। यहाँ पर माइक्रोलिथिक उपकरण लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। छेद करने वाले पत्थर, हथौड़े, गाय बैल सूअर के साक्ष्य, एक कंकाल मिला है जिसके गले के अंदर पत्थर व हड्डियों का हार मिला है। कृषि व पशुपालन के राजस्थान में प्राचीनतम साक्ष्य हैं वह बागोर सभ्यता से प्राप्त होते हैं। बागोर सभ्यता का उपनाम है आदिम संस्कृति का संग्रहालय। अगला क्वेश्चन है बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बागोर में लघु पाषाणोपकरण मिले हैं, सही है। माइक्रोलिथिक उपकरण है वह मिले हैं। वी.एन. मिश्र बागोर के उत्खननकर्ताओं में से एक थे। दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है बागोर के बारे में सही कथन है। बागोर से लघु पाषाणोपकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है, सही है। एल.एस. लेसनिक व पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ उत्खनन कार्य संपादित किया गया था। ये दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वह बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से प्राप्त होते हैं जो कोठेरी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया था? बागोर सभ्यता है यहाँ से एक कंकाल मिला जिसके गले में पत्थर व हड्डियों का हार है वह मिला है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, बागोर सभ्यता। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? डॉक्टर केदारनाथ पुरी जो हैं इन्होंने रेड सभ्यता जो टोंक के अंदर स्थित है इसका उत्खनन कार्य है वह किया था। रेड टोंक है इसका सर्वप्रथम उत्खनन कार्य है यह 1938-39 के अंदर किया था दयाराम साहनी है इसके द्वारा किया गया।
उसके बाद इसका उत्खनन कार्य जो है यह डॉक्टर केदारनाथ पुरी है इनके द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोल्लाटोडस का सिक्का है वह प्राप्त हुआ है? तो रेड जो सभ्यता है राजस्थान की, यह टोंक जिले के अंदर स्थित है। यहाँ से 375 आहत मुद्रा मिली हैं। आहत मुद्रा या जिनको पंचमारक सिक्के भी बोला जाता है, आहत मुद्रा या पंचमारक सिक्के बोला जाता है। 300 सिक्के जो हैं यहाँ पर मालवा जनपद के मिले हैं। मालवा जनपद के भी यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। 14 मित्र सिक्के मिले हैं। 6 सेनापति सिक्के मिले हैं यहाँ से, 6 सेनापति सिक्के मिले हैं। 7 वप्पू सिक्के मिले हैं। और एक सिक्का जो मिला है वह यूनानी शासक अपोलोटोडस का सिक्का है, वह यहाँ से मिला है। यूनानी शासक अपोलोटोडस हैं, उसके सिक्के हैं वह यहाँ से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है? प्राचीन भारत का जो टाटानगर है यह रेड टोंग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पुरातत्व स्थल को पूर्व में मालवनगर कहते थे? कौन सा पुरातत्व स्थल है जिसको प्राचीन काल में पूर्व में मालवनगर के नाम से जाना जाता था? तो उसे जाना जाता था नगर टोंग। नगर जो सभ्यता है यह टोंग के अंदर स्थित है। नगरी जो सभ्यता है यह चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। नगर टोंक है, इसका प्राचीन नाम क्या मिलता है? तो इसे प्राचीन नाम मिलता है करकोट नगर। करकोट नगर है वह इसका प्राचीन नाम है वह मिलता है। नगर जो टोंक है इसकी जो खोज है वह की गई थी एसीएल कार्लाइल द्वारा। एसीएल कार्लाइल हैं, इनके द्वारा इसकी खोज है वह की गई थी। इसका उत्खनन कार्य नगर टोंक वाले का किया गया था केदारनाथ पुरी द्वारा। KN पुरी है, इनके द्वारा उत्खनन कार्य है वह इसका किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई में खड़े यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई है? खड़े यक्ष की प्रतिमा, जिसे जाख बाबा की प्रतिमा भी कहा जाता है, जाख बाबा की प्रतिमा भी कहा जाता है, यह प्राप्त हुई है नोह भरतपुर से। नोह सभ्यता जो भरतपुर के अंदर स्थित है, यहाँ से यह प्राप्त हुई है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 है, यह सही होगा। नोह भरतपुर है। यहाँ से और कौन कौन से अवशेष मिले हैं? तो यहाँ पर कुछ पत्थर मिले हैं, जिनके ऊपर मौर्यकालीन पॉलिश है वह की गई थी। मौर्यकालीन पॉलिश है वह की गई थी। और यहाँ पर खुदाई के दौरान 16 रिंग वेल, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 16 रिंग वेल खुदाई के दौरान कहाँ से मिली थी? तो यह मिली थी नोह भरतपुर से। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा, यक्ष की प्रतिमा है, यह नोह भरतपुर से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था? साबी नदी के तट पर राजस्थान की सभ्यता का स्थल बसा हुआ था जोधपुरा, जो जयपुर के अंदर स्थित था। लेकिन वर्तमान के अंदर नए जिलों के निर्माण के बाद यह कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित है। जोधपुरा जो है, इसका जो उत्खनन है वह RC अग्रवाल है, इनके द्वारा किया गया। और विजय कुमार, RC अग्रवाल और विजय कुमार हैं, इनके द्वारा इसका उत्खनन है वह किया गया। रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार हमने पीछे भी एक सभ्यता में पढ़ा था, तो वे गणेश्वर सभ्यता के अंदर भी इन्होंने उत्खनन कार्य है वह इनके द्वारा किया गया था। इसका उत्खनन कार्य है वह 5 स्तरों के अंदर पूरा हुआ था, जिसके अंदर तीसरा जो स्तर है, थर्ड जो स्तर है, उसमें लोह युगीन संस्कृति के साक्ष्य है वह प्राप्त हुए थे। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मानव जो है इसने घोड़े का उपयोग रथ खींचने के लिए, मानव द्वारा घोड़े का उपयोग रथ खींचने के लिए
इस संस्कृति के अंदर मानव ने घोड़े का उपयोग रथ खींचने के लिए प्रारंभ कर दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? तो जोधपुरा, जो वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर स्थित है। आरसी अग्रवाल, विजय कुमार इसके उत्खनन करता है। लोह युगीन 5 स्तरों में उत्खनन हुआ। तीसरे स्तर में लोह युगीन सभ्यता के अवशेष, घोड़े का उपयोग रथ खींचने के लिए इन्होंने सीखा था। 3 टीले पड़ चुके हैं इसके अंदर। जोधपुरा सभ्यता के अंदर धरतुल घाट टीला, धरतुल घाट टीला है, यहां पर खुदाई हुई। एक महासतिया नामक टीला और एक धूलकोट टीला, 3 टीले हम पढ़ चुके हैं। जोधपुरा के अंदर था धरतुल घाट टीला, जहां पर खुदाई है वह की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस पुरातात्विक स्थल को धरतुल घाट के नाम से भी जाना जाता है? तो वह जाना जाता है जोधपुरा सभ्यता को। अगला क्वेश्चन है, जोधपुरा संस्कृति की किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड में लोहा उपलब्ध है? लोहा, ये 5 स्तरों में इसका उत्खनन हुआ। तीसरा जो स्तर है इसमें लोहा वह मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ओजियाना के उत्खननकर्ता कौन थे? ओजियाना जो सभ्यता है यह राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित थी, लेकिन वर्तमान में यह राजस्थान के ब्यावर जिले के अंदर स्थित है। ओजियाना सभ्यता है यह खारी नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन किनके द्वारा किया गया? BR मीणा और आलोक त्रिपाठी हैं। इन्होंने 2000 के अंदर इसका उत्खनन कार्य है वह प्रारंभ किया था। यहाँ से कौन कौन से अवशेष प्राप्त होते हैं? तो यहाँ से मरण मूर्तियाँ मिलती हैं, मरण मूर्तियाँ मिलती हैं। पत्थर का हथौड़ा मिलता है, पत्थर का हथौड़ा है वह यहाँ से मिलता है। और गाड़ी के पहिए, गाड़ी के पहिए हैं, उनके अवशेष भी यहाँ से मिलते हैं। खारी नदी के किनारे स्थित था। राजस्थान की जो आहड़ सभ्यता है इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से थे? बालाथल, गिल्लुंड और ओजियाना, ये स्थल हैं वह आहड़ सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। बालाथल और गिल्लुंड है, ये एक भवानपुरा, जो अभी अभी हमने पढ़ा था पीछे, भवानपुरा भी प्रमुख स्थल था। ये सभी स्थल हैं, यह ओजियाना को छोड़कर सभी नदियों के किनारे फले फूले, लेकिन यह जो ओजियाना स्थल है यह एक पहाड़ी पर स्थित था, पहाड़ी पर स्थित था। अगला क्वेश्चन है, ओजियाना पुरातत्व स्थल की खुदाई के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ लोहा गलाने के प्रमाण मिले हैं। पुरातत्व स्थल ओजियाना का उत्खनन कार्य अमलानंद घोष के निर्देशन में हुआ। यहाँ प्रचुर मात्रा में लोहा प्राप्त हुआ है। तांबे की चूड़ियाँ और तांबे की सेल, अंगूठी और मांदलिया आभूषण है वह यहाँ से प्राप्त हुए हैं ओजियाना सभ्यता से। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 4 है, यह सही है। लोहा गलाने के प्रमाण नहीं मिले हैं। उत्खनन अमलानंद घोष द्वारा नहीं किया गया था। ओजियाना सभ्यता का BR मीणा और आलोक त्रिपाठी थे। लोहा नहीं मिला है, यह एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी, ताम्रयुगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं और तांबे की सेल, अंगूठी और मांदलिया जो आभूषण, इंपॉर्टेंट है, मांदलिया आभूषण के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, रंग महल 1982 में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य है वह किया गया था? रंग महल जो सभ्यता है यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर रंग महल सभ्यता है यह स्थित है। इसकी खुदाई का जो कार्य है यह 1982 नहीं है, ये 1952 है। इसकी खुदाई का कार्य है यह 1952-53 के अंदर एक स्वीडिश दल है इसके द्वारा शुरू किया गया था और इसका नेतृत्व कर रहे थे हन्ना रिड, हन्ना रिड है वह इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो रंगमहल सभ्यता है, इसका उत्खनन कार्य हन्ना रिड के नेतृत्व में एक स्वीडिश दल है उसके द्वारा किया गया। रंगमहल जो सभ्यता है यह राजस्थान की एक कुषाणकालीन सभ्यता थी, कुषाणकालीन सभ्यता थी। रंगमहल से चावल जो है या इसके साक्ष्य है वह मिले हैं। इसके अंदर मकान जो हैं वह ईंटों से निर्मित होते थे, मकान जो हैं वह ईंटों से निर्मित होते थे। रंगमहल से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? पूजा के बर्तन मिले हैं, पूजा के बर्तन मिले हैं। तांबे की मुद्राएं मिली हैं, तांबे की मुद्राएं हैं वह यहाँ से मिली है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? रंगमहल का उत्खनन VN मिश्रा गलत,
राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग संयुक्त रूप से गलत है। हन्नारिड ने किया था 1952-53 में। एक स्वीडिश दल था जिसका नेतृत्व कर रहे थे हन्नारिड। उत्तरी राजस्थान में रंगमहल प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति पुरातत्व स्थल है। रंगमहल का उत्खनन स्वीडन के पुरातत्ववेत्ता हन्नारिड ने 1952-53 में किया था। रंगमहल संस्कृति कुषाणकालीन थी। 3 और 4 सही हैं। दूसरा भी कथन है सत्य है, प्राक हड़प्पा कालीन नहीं थी, यह एक ताम्रयुगीन संस्कृति है। सॉरी, ताम्रयुगीन नहीं, कुषाणकालीन संस्कृति है। अगला क्वेश्चन है बूढ़ा पुष्कर होकरा जायल पुरास्थल किस युग से संबंधित है? बूढ़ा पुष्कर होकरा और जायल जो पुरास्थल हैं यह पूरा पाषाण काल स्थल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है लूणी नदी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? डीडवाना लूणी घाटी डीडवाना जो है यह किस काल का है? तो यह है मध्य पाषाण काल का। ऑप्शन नंबर 3 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है खेतड़ी के किस गांव में ऐस से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष हैं वह मिले हैं? कौन खेतड़ी के अंदर नीम का थाना से 2 संस्कृति हैं, उनके अवशेष मिलते हैं, गणेश्वर और सोनारी। गणेश्वर है, इससे ताम्रयुगीन अवशेष मिलते हैं। सोनारी जो है यहाँ से लौह युगीन अवशेष हैं वह मिलते हैं, लौह युगीन अवशेष मिलते हैं। और सोनारी से हमें लोहा बनाने की भट्टियां जो हैं उसके अवशेष भी मिलते हैं। सोनारी सभ्यता है यह राजस्थान कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो यह कांतली नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है भीमबड़क शैलचित्र कहाँ स्थित है? यह हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है। भीमबड़क जो शैलचित्र हैं यह जोधपुर से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में खालिस्तान किस नदी के किनारे और विराटनगर में मिले हैं? मध्य पाषाणकालीन उपकरण है यह चित्तौड़ में किस नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं? ऑप्शन ये यूआरओ एग्जाम 2023 में पूछा गया था। अस्वी, बेड़च, नीलपाड़ा और एलना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है, यह सही होगा, बेड़च नदी। मध्य पाषाणकालीन जो राजस्थान के अंदर है, मध्य पाषाणकालीन जो उपकरण हैं यह कहाँ से मिले हैं? तो इसमें हम बनास बेड़च नदी तंत्र, बनास बेड़च नदी तंत्र की नदियां हैं वागन, कादमाली नदी और कोटा के अंदर है चंबल नदी। इन नदियों के किनारे हमें मध्य पाषाण काल है उसके अवशेष हैं वह मिले हैं। अगला क्वेश्चन है 1870 में खालिस्तान ने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ के एक पूरा पाषाण काल हाथ कुल्हाड़ी हैंडक्स की खोज की थी। ईओआरओ एग्जाम में पूछा गया है। यह राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक से पूछे गए थे क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही होगा, CA हेकट 4। CA हेकट जो है इन्होंने बूंदी और जयपुर इंद्रगढ़ के किनारे एक पूरा पाषाण काल जो हाथ कुल्हाड़ी है इसकी खोज की थी। ऐसे ही कुछ पूरा पाषाण काल स्थल है, इसकी खोज झालावाड़ के अंदर की गई थी सेटनकोर द्वारा। ये राजस्थान बोर्ड की बुक में दे रखे हैं सेटनकोर द्वारा। और जालोर इस साइड के अंदर आलचीन जो है इनके द्वारा पूरा पाषाण स्थल है इनकी खोज की गई थी। लेकिन जयपुर और इंद्रगढ़ बूंदी के किनारे जो खोज की थी वे CA हेकट ने, और झालावाड़ के किनारे सेटनकोर, जालोर के किनारे आलचीन द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र साम्राज्य की प्राप्ति का स्थान है पर्वत तहसील का गांव। राजस्थान के पुनर्गठन से पूर्व 1934 में ताम्र साम्राज्य कहाँ से प्राप्त हुई है? जो पर्वत तहसील का एक गांव है यह ऑप्शन नंबर 2 से होगा, कुराड़ा से। कुराड़ा जो है यह वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है जाडोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर और साबणिया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है? जाडोल उदयपुर, जाडोल सभ्यता कहाँ पर है? यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। उदयपुर में है, कुराड़ा नागौर में नहीं है, वर्तमान में डीडवाना कुचामन
डीडवाना कुचामन है, यहाँ पर यह स्थित है। साबणिया, सोंथी, पुंगल बीकानेर के अंदर स्थित है। कालीबंगा तृतीय किसको कहा जाता है? सोंथी सभ्यता को। सोंथी सभ्यता है यह बीकानेर के अंदर स्थित है, जिसे कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन क्या है? जाडोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर और साबणिया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है? इसमें समानता है कि यहाँ पर ताम्र उपकरण है, इसके भंडार है वह मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है? सोजत, धनेरी, तिलवाड़ा, गणेश्वर। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 है वह सही होंगे। गणेश्वर जो है यह एक ताम्र पाषाणकालीन है और लघु पाषाणकालीन जो उपकरण मिले हैं वे सोजत, धनेरी और तिलवाड़ा से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, भीनमाल सभ्यता का पता। भीनमाल जो सभ्यता है इसका पता रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा वर्ष 1953 ईस्वी में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लगाया गया था? भीनमाल जो सभ्यता है यह राजस्थान के जालोर के अंदर स्थित है। इसका उत्खनन किसने किया? क्वेश्चन में दे रखा है, रतन चंद्र अग्रवाल ने 1953 के अंदर इसका उत्खनन है वह किया था। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है? भीनमाल का जो प्राचीन नाम है वह मिलता है हमें श्रीमाल। इसमें ऑप्शन नंबर 2 है, ये से होगा। भीनमाल सभ्यता से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? इंपोर्टेंट है। भीनमाल सभ्यता से मिले साक्ष्य हैं वह यहाँ पर एक एम्फोरा मिला है, एक सूरा पात्र है वह मिला है, और एक यहाँ से एक यूनानी सुराही भी मिली है, जो इसका विदेशी व्यापार केंद्र होने की पुष्टि है वह करती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं इनके बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनको हल किया। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।